अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ईशान रज़ा आपकी खिदमत में। और आज हमारा सेगमेंट है इनोवेशन टू इन्वेंशन। आज के सेगमेंट में एक बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अब दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है। तो आज हमारे साथ फिज़ा मुक़द्दस मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा, ठीक ठाक है आप? इन फिज़ा मुक़द्दस और इनकी टीम ने एक IoT बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल बाइक के लिए एक चार्जर बनाया है। इनका जो इलेक्ट्रिकल चार्जर जो ये डेवलप कर रही है वो एज कम्पेयर टू जो मार्केट में है उससे ज्यादा इनोवेशन रखता है, उससे ज्यादा कैपेसिटी रखता है और उससे ज्यादा जो है वो चीप है। तो मैं चाहूंगा कि हम इनसे बात करें। फिजा, ये आइडिया आपको कैसे आया? सर ये आइडिया इससे आया है कि आप आजकल देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक बाइक ज्यादा यूज में है। हमारे पाकिस्तान में जो स्टेशन है, बैटरी स्टेशन है, वो बहुत कम है। हमारे प्रोजेक्ट को अगर बड़े लेवल पे यूज किया जाए तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान को बाइक की चार्जिंग के लिए और यूनिवर्सल टाइप चार्जर्स भी आगे लेके जाएगा। जबकि बाकी जो कंट्रीज हैं वो इस पर काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक बाइक्स लोगों को एक्सेसिबल भी होगी और ये इजी फॉर यूज भी है। तो ये आप टेक्निकली तौर पे थोड़ा इसका प्रोस्पेक्ट बताइए ताकि जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी कुछ इसमें इनोवेशन मिले कि ये आपने किस तरह किया और इसमें आपका प्रोटोटाइप क्या मुकम्मल हो गया है, इसके बारे में बताइए। सर हमारा प्रोटोटाइप अभी कंटिन्यू है, अभी हम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारी जो टेक्निकल इनोवेशन है इसमें वो ये है कि जो अब पहले के चार्जर्स हैं वो अलग अलग बैटरीज के लिए अलग अलग चार्जर्स हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो इनोवेशन है वो ये है कि हम इसको ऑटोमेट कर रहे हैं। पहले जो है वो ऑटोमेट नहीं है, हमें अलग से उनको पोटेंशियल मीटर से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन अब हम ऑटोमेशन ESP32 के थ्रू कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ ESP32 के थ्रू करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये आप जो प्रोटोटाइप बना रही हैं और इसको आपको मौका मिले कि आप इसको एज अ कमर्शियल बेस आप किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाएं, तो यूजर को इस पे क्या एडवांटेजेस होंगे जो अब करंट जो चार्जर यूज हो रहे हैं उसमें नहीं है? सर यूजर को ये एडवांटेजेस होंगे जो करंट चार्जर्स यूज हो रहे हैं। एक तो वो अलग अलग बैटरीज के लिए अलग अलग चार्जर है, तो यूजर्स को अलग अलग चार्जर्स लेने पड़ते हैं, जबकि हमारा एक ही चार्जर डिफरेंट बैटरीज को चार्ज करने का रखता है। और दूसरा ये कि हमारा जो आउटपुट होगी वो हर बैटरी के लिए यूजफुल होगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से फायदा उठा सकती है, जाहिर बात है उन पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इस चीज़ से। और दूसरा ये ऑटोमेशन के थ्रू यूजर फ्रेंडली भी है, क्योंकि ये ऑटोमेशन आप IoT के थ्रू अपने मोबाइल से आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि ये फास्ट चार्जिंग है, क्योंकि हम इसे डायरेक्टली ही आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये फास्ट चार्जिंग भी है, क्योंकि पहले जो अब चार्जर्स आ रहे हैं वो फास्ट चार्जिंग की तरफ नहीं होते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ज़बरदस्त इनोवेशन है। तो मैं ज़रूर जो पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आ रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप कर रही हैं। अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है, इंशाल्लाह जाएगी, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। तो हम ये जो स्टूडेंट का ग्रुप है इनको आपके पास साथ कनेक्ट करेंगे, आप इनकी प्रेजेंटेशन लें, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो यही जो हमारे नौजवान है, यही हमारे मुल्क के मेमार है, और जो आज इनोवेशन लेकर आ रहे हैं वही हमारे लिए एक इन्वेंशन की सूरत बन जाएगी। मैं अपने जो यंग लोग हैं उनसे भी मुखातिब हूँ और इंडस्ट्री से भी मुखातिब हूँ कि जो यंग लोग हैं, अगर आपके पास कोई इनोवेशन है आप जरूर हमें उसका स्क्रिप्ट बनाकर भेजें, प्रपोजल बनाकर भेजें, हम आपको इनवाइट करेंगे। और जो इंडस्ट्रीज हैं आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट भेजें कि आपको इस तरह की चीजें चाहिए, तो वो भी हम जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अपने जो यंग लोग हैं हम उनसे शेयर करेंगे ताकि वो उन प्रोजेक्ट्स पर काम करें। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।